कई बार आपकी बिला वजह की चालाकियां जो है ना वो आपको बहुत बड़ा नुकसान दे जाती हैं। कुछ अर्सा पहले पाकिस्तानी नौजवान जापान जाना चाहता है। जापान के लिए उसने अपनी सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट पूरे किए और उस जवान ने एक ऐसा स्टेप लिया कि जो एफआईए के एहलकार थे उनको उसने माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दिया और उनकी टिकट के पैसे भी उन्होंने दिए। अब ये कहानी क्या हुई थी? कहते हैं कि अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, जैसे ये नौजवान लड़ा था। अब पूरी स्टोरी सुनिएगा, अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। और कई बार हम लोग डर जाते हैं कि हम यहाँ खड़े हो गए तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, लेकिन उसके बदले अगर आप खड़े हो जाएं तो ये सोचा करें कि अगर आप जीत गए तो आपके सारे नुकसान पूरे हो जाएंगे। अब ये नौजवान है, ये पढ़ी लिखी फैमिली से था और अच्छा वेल सेटल खाता पीता था। इसने जापान जाना था। जापान जाने के लिए इसने अपना वीज़ा अप्लाई किया, वीज़ा आ गया। उसके बाद टिकट ली। टिकट के बाद जब इसने तैयारी की, अपने बैग शैग रेडी किए, एयरपोर्ट पहुंचा तो वहां पर इसकी चेकिंग हो रही है। अब चेकिंग के दौरान पूरे डॉक्यूमेंट चेक हुए। चेक होने के बाद उसको कहा गया कि आप नहीं जा सकते। उसको बाहर निकालना चाहा। वो वहाँ के जो मुलाजमीन है, जो ऑफिसर थे, उनके पास गया, उनसे पूछा कि वजह बताएं, मेरी हर चीज़ कंप्लीट है। तो उसे कहा गया जी वजह कोई नहीं है, बस आपको नहीं जाने दिया जा सकता। अब वो नौजवान वापस आया, घर पहुंचा। घर 2-4 दिन उसने गुजारे। वो स्ट्रेस के अंदर था कि मेरा सारा कैरियर खराब कर दिया इन्होंने, मैंने कोई आज तक जुर्म नहीं किया। अब वो सिंध हाई कोर्ट के अंदर जाता है। सिंध हाई कोर्ट में जाकर उसने क्या किया कि रिट दायर कर दी। रिट दायर की, अच्छा वकील किया, उसको सारी सूरत हाल समझाई। और अदालत के अंदर वकील नहीं बोलना होता है, आपने तो वकील को बताना है। अब वकील ने वहां पर जज साहब को बताया कि ये मसला है, मेरे क्लाइंट के साथ ये ज्यादती हुई है, ये इसके सारे मामलात हैं। अब वो जो 2 ऑफिसर थे उनको बुला लिया गया। जज साहब ने जब सारी बात उनसे सुनी तो उन्होंने कहा जी ये गलती हो गई है। जज साहब ने उनको अच्छी खासी सुनाई और सुनाने के बाद कहा कि ये कैसी गलती है। फिर उनसे कहा कि जो इनकी पिछली टिकट ज़ाया हुई है वो पैसे भी आपने देने हैं इनको, और अब इन्होंने जो जाना है वो टिकट भी आपने लेके देनी है इनको। इस तरह से वो नौजवान जो है वो सुरखरू हुआ। उसके बाद उसने अपनी टिकट्स ली और जापान चला गया। और फिर वही बात कि अपने हक के लिए खड़े होना सीखो। अगर आप खड़े नहीं होंगे तो फिर आपको गिराया जाएगा। आप हिम्मत करें, इंशाल्लाह आपको फतह ज़रूर मिलेगी। अल्लाह हाफिज़।